अरब सागर की लहरों के बीच गुजरात की पवित्र भूमि पर स्थित सोमनाथ मंदिर केवल पत्थरों से बना एक भवन नहीं था। वो भारत की आत्मा, उसकी आस्था और उसकी सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक था। कहा जाता है कि जहां समय स्वयं नतमस्तक हो जाए, वहीं सोमनाथ विराजमान है। सोमनाथ की स्थापना, चंद्रदेव की कथा। पुराणों के अनुसार सोमनाथ मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने किया था। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह के बाद चंद्रदेव केवल रोहिणी से अधिक प्रेम करने लगे। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें क्षय रोग का श्राप दे दिया। चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगा। पीड़ा से व्याकुल होकर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। शिव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें श्राप से मुक्त किया, किंतु पूर्ण नहीं। इसी कारण चंद्रमा घटता बढ़ता है। कृतज्ञता स्वरूप चंद्रदेव ने समुद्र तट पर भगवान शिव की स्थापना की। सोमनाथ अर्थात चंद्रमा के स्वामी। स्वर्णिम युग का सोमनाथ। प्राचीन काल में सोमनाथ मंदिर वैभव और भक्ति का अद्भुत संगम था। ये मंदिर सोने, चांदी और रत्नों से अलंकृत था। दूर दूर से व्यापारी, साधु, राजा और तीर्थयात्री यहाँ आते थे। समुद्र से टकराती लहरों के साथ मंदिर की घंटियां गूंजती थीं। अरबी यात्रियों ने अपने वृत्तांतों में लिखा है कि सोमनाथ इतना समृद्ध था कि इसकी ज्योति समुद्र से गुजरने वाले जहाजों को दिशा दिखाती थी। ये केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सभ्यता का जीवंत प्रमाण था। आक्रमण की आहट। महमूद गजनवी। 11वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिम से एक आक्रांता भारत की ओर बढ़ा। महमूद गजनवी। उसका उद्देश्य केवल धन लूटना नहीं था, बल्कि भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को कुचलना भी था। 1025 ईस्वी में लंबी और कठिन यात्रा के बाद गजनवी अपनी सेना के साथ सोमनाथ पहुंचा। मंदिर की रक्षा के लिए राजपूत योद्धा और साधारण भक्त एक साथ खड़े थे। उनके पास सीमित हथियार थे, पर अटूट श्रद्धा थी। रक्त, राख और प्रतिरोध। युद्ध भयंकर था। मंदिर परिसर रक्त से भर गया। हजारों भक्तों ने शिवलिंग की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। किंवदंती है कि जब महमूद ने शिवलिंग को तोड़ने का आदेश दिया तो उसके सैनिक भय से कांप उठे, क्योंकि उन्हें लगा मानो धरती स्वयं कराह उठी हो। महमूद ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया, उसकी संपत्ति लूट ली और शिवलिंग के टुकड़े गजनी ले जाने का दावा किया। उसे लगा कि उसने भारत की आस्था को तोड़ दिया है, पर वो ये नहीं समझ पाया कि आस्था पत्थरों में नहीं, हृदयों में बसती है। विनाश के बाद भी विश्वास जीवित। मंदिर टूट गया, पर शिव भक्त नहीं। उसी ध्वस्त भूमि पर दीप जलते रहे। सदियों तक सोमनाथ उजड़ा रहा, पर उसकी स्मृति जीवित रही। हर आक्रमण के बाद किसी न किसी रूप में उसका पुनर्निर्माण हुआ। राजा भीमदेव प्रथम, फिर मालवा के परमार और बाद में कई हिंदू शासकों ने सोमनाथ को फिर से खड़ा किया। हर बार जब मंदिर टूटा, वो पहले से अधिक दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा हुआ। औपनिवेशिक काल और पुनर्निर्माण का संकल्प। ब्रिटिश शासन के दौरान भी सोमनाथ की दुर्दशा बनी रही, पर स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने गौरव को पुनः पाने का संकल्प लिया। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जब सोमनाथ पहुंचे तो खंडहर देखकर उनका हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने कहा, सोमनाथ का पुनर्निर्माण केवल मंदिर बनाना नहीं, ये राष्ट्र के आत्मसम्मान का पुनर्निर्माण है। उनके नेतृत्व में जनता के सहयोग से बिना सरकारी धन के सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण आरंभ हुआ। नवनिर्मित सोमनाथ, अतीत से भविष्य तक। 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नए सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत की आत्मा अवर है। आज का सोमनाथ मंदिर भव्य है, शांत है और समुद्र की लहरों के बीच अडिग खड़ा है, जैसे कह रहा हो कि समय आएगा, जाएगा, पर आस्था सदा रहेगी। सोमनाथ का संदेश। सोमनाथ की कहानी हमें सिखाती है कि आक्रमण शरीर को तोड़ सकता है, आत्मा को नहीं। विनाश के बाद भी निर्माण संभव है। विश्वास, धैर्य और संस्कृति अमर होती है। जब जब इतिहास ने भारत को झुकाने की कोशिश की, तब तब सोमनाथ की तरह भारत फिर खड़ा हुआ। सोमनाथ आज भी खड़ा है, लहरों से बात करता, समय को चुनौती देता और कहता है, मैं टूटा था पर हारा नहीं।